नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर के नगरवासियों ने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिलाने के नाम पर 3,000 से 10,000 रुपये लेने का लगाया है आरोप। इतना ही नहीं, नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मचारी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे कर आवास योजना के नाम पर धनोगाही की लगाया आरोप। शुक्रवार को नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर के वार्ड नंबर 15 से सभासद मोहम्मद तौकीर के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुषों ने नगर पंचायत का घेराव कर नारेबाजी की। आरोप है कि अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह ने नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मचारी रिंकू पाल से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे करवाया है। सफाई कर्मचारी ने सर्वे कर पात्र लाभार्थी के नाम हटाकर अपात्र के नाम जोड़े हैं। आरोप है कि सर्वे के दौरान प्रति लाभार्थियों से 10,000 रुपये तक की उगाही की गई। हंगामा किया क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी नगर पंचायत भोजपुर में 790 कॉलोनी की लिस्ट आई थी। इसका सर्वे रिंकू पाल कर रहे हैं। वो एक सफाई कर्मी है और सफाई कर्मी पे ही लगे हुए हैं। उनको जो है जाँच में उन्होंने ये करा, फ़ोन पर करके जाँच करना है। फ़ोन पर कहाँ आपका घर है, कहाँ पर है, अलग जगह पर मस्जिद है, मदरसा है, किस चीज़ का है, और उनको बुलाते हैं और उनसे फाइल बगैर फाइल देखे हुए, बगैर मकान देखे हुए उनको बात, किसी को अपात्र कर देते, किसी को पात्र कर देते। इसकी शिकायत हमने 26 तारीख को मैडम से रोड की मीटिंग में करी। ये रिंकू पाल कोई अधिकारी हैं? रिंकू पाल कोई अधिकारी नहीं है, एक सफाई कर्मचारी। उन पर आरोप भी लगाए गए। उन पर आरोप जो है पब्लिक ने लगाए हैं। जैसे पब्लिक से उन्होंने करा, उसी आधार पर उन्होंने पब्लिक ने उनके ऊपर आरोप लगाए। रिंकू पाल जी किसके द्वारा जांच सर्वे कर रहे हैं? रिंकू पाल जी ये जो है मैडम करती हैं। इसका सर्वे जो होता है वो मैडम द्वारा होता है। मैडम ने अपने थ्रू, अधिशासी अधिकारी ने अपने थ्रू जो है रिंकू पाल जी को दे दी। नगर पंचायत का घेराव किया है, क्या मामला है? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं वार्ड नंबर 14 से सभासद हूँ और जिला योजना समिति में सदस्य हूँ। मेरे बाद बाकी के सब मेरे सभासद साथी खड़े हुए हैं। आज जो है जो हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार का सपना है हर गरीब के सर पे छत हो, कोई गरीब बिना छत के ना रहे। उसको हमारे अधिकारीगण पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। एक सफाई कर्मी को उसकी जांच सौंप दी है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। फ़ोन पर पूछते हैं आपका घर कहाँ है, मकान कहाँ है, किसके पास है, किसी संभ्रांत व्यक्ति का नाम बताइए अपने घर के पास, कोई मस्जिद मदरसा बताइए। फ़ोन पे सर्वे हो जाता है और वो उस पर रिपोर्ट अपनी लगा देते हैं। कहाँ शिकायत की है आपने इस मामले की? अभी तो हम यहीं अपनी नगर पंचायत में आए हैं। चेयरमैन साहब के संज्ञान में हमने बात डाली है। इसके बाद अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिला स्तर पर इसकी शिकायत करने जाएंगे। अच्छा, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये है, हम जिलाधिकारी महोदय को इसका ज्ञापन सौंपेंगे कि जो ये जांच भेज दी गई है फ़ोन पर सर्वे करके इसकी पुनः जांच कराई जाए। अच्छा, लगभग कितनी कॉलोनी है जिसमें घोटाला सामने आया है? 71 नामों की लिस्ट तो पहले आई थी, वो भी फ़ोन पर ही सर्वे हो गए हैं और वो जांच भी जा चुकी है। उसके बाद 790 नामों की लिस्ट और आई थी जिसमें मात्र 100-125 नाम इन्होंने पात्र किए हैं। बाकी फ़ोन पर सर्वे करके अपात्र करके जो है वो लिस्ट यहाँ से जिला स्तर पर भेज दी। हमारे घर पूछ रहे हैं तुम्हारे कितने देवर जेठ हैं, तुम्हारे कितने बेटे हैं, तुम्हारा कितना बड़ा घर है, तुम्हारा अरे घर गई आगा जहाँ तुम खा रही हो, टूटा हुई छत तुम्हें दिख रही है, गोले नीचे को आ रहा है तो तुम्हें सवाल जवाब, तुम्हारा कितना बड़ा घर है, सड़क में खड़े होकर गदर काट रहे हैं। नहीं, पैसा कितना लिया गया आपसे? हमसे 3 दफे पैसे ले लिए। एक दफे तो 5,000 रुपये लिए सबसे पहले, फिर 1,500 रुपये लिए और अब 3,000 रुपये। किसने पैसा लिया और किसके नाम पर लिया? अब तो मैडम के नाम से आए, जो रसीद काटा है वो लेकर आए। जब मैडम ने मंगाए 3,000 रुपया दो। हाँ, रिंकू नाम के। अच्छा, क्यों दिए आपने पैसे? लालच में दिए क्या तुम्हारी कॉलोनी जब मिलेगी, कॉलोनी आ जाएगी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है या कोई और सी योजना के नाम अब पर? ये तो उन्हें पता होगी, जो प्रधानमंत्री उन्हें पता होगी, हम तो दे रहे हैं। हमको पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, हमने जैसा कहते हमने दे दिए। ठीक है, एक और हंगामा कर रहे हैं और क्या आपकी मांगे, आखिर क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? हम इस चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारी भोजपुर की जनता का सपना चकनाचूर हुआ है, उसमें अधिशासी अधिकारी
और एक सफाई कर्मी जिसको सर्वे में लगाया गया है वो इसमें सम्मिलित है। हर वार्ड में सर्वे कर रहे हैं, पात्र को अपात्र कराया जा रहा है और अपात्र को पात्र कराया जा रहा है, पात्र को अपात्र कराया जा रहा है। हमने मांग की 26 तारीख को हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी। हमने सारे सभासद सदस्यगण हमने कहा मैडम रिंकू पाल जी जो एक सफाई कर्मी हैं इनको जहाँ से हटा दीजिएगा क्योंकि वार्ड में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हम पे शिकायत लगातार आ रही थी। कोई कह रहा है मुझसे 4000 ले लिए। एक गरीब परिवार की महिला थी, उसने कहा मैंने अपनी चीज़ डाल के रिंकू पाल जी को 5000 रुपये दिए। हमने कहा आपने क्यों दिए? उन्होंने हमें हवाला दिया, हमें मैडम ने भेजा है, आप जल्दी से पैसे दीजिए। हमारी इसमें अधिशासी अधिकारी मैडम जो है सम्मिलित है इसमें, बिल्कुल इस भ्रष्टाचार में। मैडम का क्या नाम है? इनका नीतू सिंह। इससे पहले आपने कहीं शिकायत की है? हमने अभी कहीं शिकायत नहीं की क्या है। मांग क्या है आपकी? जी अब मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है अधिशासी अधिकारी और एक सफाई कर्मी रिंकू पाल जो सर्वे में लगे हुए हैं इनको यहाँ से बिल्कुल हटा दिया जाए भोजपुर से, क्योंकि मैडम बिल्कुल हेकली पे है। हमने मैडम से कहा था मैडम ऐसे क्यों कर रही हो, इसको हटा दीजिए। मैडम ने हमें हवाला दिया, मैं एक महिला अधिकारी हूँ, आप मुझसे ज़्यादा बोलोगे तो मैं आपको फांस सकती हूँ। ये हमें डरा देती हैं। तब हमने दिख के आके चेयरमैन साहब से कहा, चेयरमैन साहब ने भी कहा हम जो है आपके साथ हैं और हमारे सारे ही सभासद हमारे साथ हैं। बताओ भोजपुर की गरीब जनता करोड़ों रुपए सरकार दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। शादी हो जाती है बच्चों की तो दूसरा परिवार माना जाता है। अगर उनके पास घर नहीं है तो फिर वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि उनको पात्र कर दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और अभी बताया है सभी लोगों ने कि जो रिंकू हैं वो फ़ोन पर ही सर्वे कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है सर्वे करना फ़ोन पर? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि सर्वे फ़ोन पर ही हुआ। अगर कुछ लोगों का फ़ोन पे सर्वे हुआ है तो वो अवगत कराएं यहाँ आकर, बाकी और फील्ड पे जाके जांच हुई है, खुद मैंने भी की है। तो मैम जैसे कि कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सब रिंकू पाल जो है कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं, फिर कैसे जांच आपने सौंप दी उनको? नहीं, रिंकू की जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से रिंकू को 2008 में तब से रिंकू को हाउस टैक्स कलेक्टर का काम ही दिया गया है। तो हाउस टैक्स के बारे में जितना रिंकू को पता है यहाँ के बारे में उतना किसी को नहीं पता, इसीलिए वो जिम्मेदारी रिंकू को और किस पद पे तैनात हैं? वैसे तो जो तैनाती हुई थी वो सफाई कर्मचारी की हुई थी। तो ये जांच तो आपको करनी थी, उनको उनके पास कैसे पहुंची? नहीं तो 790 जो आवेदन हुए थे, अब इतनी जांच एक तो नहीं कर सकता कोई, तो स्टाफ के द्वारा ही करवाई जाती है। तो क्या स्टाफ में एक मेरे सफाई द्वारा भी जांच की गई है कुछ। स्टाफ में क्या एक सफाई कर्मी ही इस योग्य है कि उनको जांच सौंपी जाए? या परमानेंट सफाई कोई स्टाफ है नहीं। परमानेंट कोई नहीं है। हाँ, तो आउटसोर्सिंग वालों को तो ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये जो आरोप लगाए हैं सभी अभी जो नगर पंचायत के लोगों ने, तो कहाँ तक ये सही है? ये तो आरोप का तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी मेरे द्वारा किसी प्रकार के कोई पैसों की डिमांड नहीं की गई है। अच्छा, इतने बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ है, इससे पहले आप पर भी आरोप लगाए गए हैं और भी कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में आरोप लगाए गए हैं? आवास को लेकर। आवास को लेकर जो धन की उगाही की जा रही है वो काफी लंबे समय से चल रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके नॉलेज में ये आया ही ना हो? नहीं देखिए, रिंकू वाली जो बात है कि रिंकू से उगाही चल रही है तो वो भी 1-2 दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन कोई भी यहाँ मौके पे नहीं आया कहने कि रिंकू ने पैसे लिए हैं। ये तो मामला बोर्ड की मीटिंग में भी उठा है। बोर्ड की मीटिंग में ये लोग ये कह रहे थे कि रिंकू को उससे हटा दिया जाए, तो पीएम आवास सत्यापन से रिंकू को हटा दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अधिशासी अभियंता द्वारा जो है रिंकू पाल जी ने डिमांड की है पैसों की। नहीं, ये गलत है।